ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी का यह शुभ मंगल दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है पूज्य बहन श्री बहन के 370 बोल के आधार से ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है। आज का दिवस भी एक विशेष दिवस है। शाश्वत पर्व चतुर्दशी का आज यह शुभ मंगल दिवस है। चलिए पहले आज हम संदेश को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि जिसे आत्मा का करना हो उसे आत्मा का ध्येय ही सम्मुख रखने योग्य है। कार्यों की गिनती करने की अपेक्षा एक आत्मा का ध्येय ही मुख्य रखना चाहिए, उत्तम है। प्रवृत्ति रूप कार्य तो भूमिका के योग्य होते हैं। देखिए, देखने में यह संदेश बहुत ही छोटा सा है, 3 लाइन का संदेश, लेकिन कितना मार्मिक संदेश है ये। इसके एक एक शब्द को समझे तो रहस्य समझ में आए। क्या कहा यहाँ कि जिसे आत्मा का करना हो, क्या करना हो? आत्मा का कल्याण करना हो। आत्मा का अहित करना तो कोई कार्य नहीं हुआ। आत्मा का अहित तो हम अनादिकाल से ही करते आ रहे हैं, और अभी भी अगर अपने आत्मा स्वरूप को नहीं समझा तो हम अपने आत्मा का तो अहित ही कर रहे हैं ना। तो करने योग्य कार्य क्या होना चाहिए? आत्मा का हित करना। तो क्या कहा कि जिसे आत्मा का हित करना हो उसे आत्मा का ही ध्येय है, ध्येय ही सन्मुख रखने योग्य है। यानी आत्मा का हित कैसे होगा? तो जो अपनी आत्मा के ध्येय को, मतलब अपने आत्मा के ध्यान के सन्मुख रखे तो होगा। कैसा? जो हमारे ध्यान का ध्येय क्या होना चाहिए? आत्मा। ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय और साधन का साध्य। तो ये हमें कैसे साधन करना है अपनी आत्मा का? अपनी आत्मा को ही अपना ध्येय बनाना है। ध्येय यानी जिसे हमें लक्ष्य, जिसकी हमें प्राप्ति करना हो, है ना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? अपने ही आत्मा को प्राप्त करना। अब बोले कितना कठिन काम है, जब मैं ही आत्मा हूँ तो मेरा ही तो आत्मा है ना, मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, तो उसको प्राप्त कैसे करना है? अब प्राप्त की प्राप्ति कैसे होगी? तो यहाँ पर वही समझना है कि मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। यह तो त्रिकाल सत्य है ही, टंकोत्कीर्ण है, इसे कोई बदल नहीं सकता कि मैं ही आत्मा हूँ। लेकिन फिर भी मैं ही आत्मा हूँ, यही तो मैंने आज तक जान नहीं पाया। मैं आत्मा हूँ ये मैंने आज तक श्रद्धा नहीं किया, इसका ज्ञान नहीं किया कि मैं ही आत्मा हूँ। और क्या समझ के रखा? आत्मा को और शरीर को दो दो अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग द्रव्य हैं, उनको एक ही समझ के रखा। क्या भूल की हमने अभी तक? आत्मा को और इस देह को एक ही माना, जबकि मेरा आत्मा अलग है और अनादिकाल से कर्मों का संयोग होने से मेरे आत्मा के साथ इस शरीर का संयोग होता है। क्या होता है इस शरीर का संयोग? काहे से होता है? अपने आत्मा स्वरूप को ना जानने से कर्मों के कारण मेरी आत्मा के साथ इस शरीर का संयोग होता है। तो यही हमने आज तक नहीं जाना। तो अब क्या करना है? हमारे इस आत्मा का ध्येय क्या बनाना है? अपने ही आत्मा को ध्येय बनाना है। फिर लिखा है कि कार्यों की गिनती करने की अपेक्षा एक आत्मा का ध्येय ही मुख्य रखना वह उत्तम है। अब कार्य देखिए, संसार में तो इतने सारे कार्य हैं, है ना, लेकिन ये सारे कार्य हैं क्या? नहीं, ये सारे अकार्य है, यानी किसी काम के नहीं है। कार्य तो उसे कहेंगे जो हमें अपनी आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए जो हमने कार्य किया है, जो पुरुषार्थ हुआ है, वही हमारा कार्यकारी कार्य है, या उसे हम पुरुषार्थ कहेंगे। इसके अलावा जो भी हम घर गृहस्थी के, संसार के जो भी काम करते हैं, वो सारे एक एक जोड़ लेना, है ना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम ऐसे एक एक कार्यों की गिनती करेंगे। तो वो सारे कार्य कैसे? पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, बोलना, सब कुछ व्यर्थ है, किसी काम के नहीं है। एकमात्र अपनी जो आत्मा को जानने के लिए जो कार्य किया वही हमारा कार्यकारी है, बाकी सब किसी काम के नहीं है। फिर कहा कि प्रवृत्ति रूप कार्य तो भूमिका के योग्य होते हैं। अब प्रवृत्ति और निवृत्ति दो तरीके के कार्य हैं। तो प्रवृत्ति कैसे? अपने ही आत्मद्रव्य में अपनी आत्मा को जानने के रूप प्रवृत्ति हुई, और निवृत्ति
अपने आत्म स्वरूप जो संसार में जा रहा है ना, संसार को जानने में, उस रूप से निवृत्ति। तो पर से खस स्व में बस, तभी आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। इस प्रकार की बात को ध्येय में रखते हुए हमें अपने आत्मस्वरूप को जानना चाहिए, अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। तो ये इसका इस तरीके से सार निकलता है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि भगवान की भक्ति से रुपया, पैसा वगैरह लौकिक सुख की सामग्री मिलती है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ संशय है कि भगवान की भक्ति करने से रुपया, पैसा आदि लौकिक सुख सामग्री मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि जगत में तो क्या प्रसिद्धि है कि आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। भगवान की स्तुति करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की, तो आपको घर में धन संपदा, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी। तो क्या ऐसा है, भगवान की भक्ति करने से ऐसे सुख सामग्री मिलती है या नहीं। तो उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जो रुपया पैसा की आशा से वीतराग की भक्ति करते हैं वह व्यवहार से भी भगवान का भक्त नहीं है। वीतराग देव गुरु तो धर्म को समझने के लिए निमित्त मात्र है। उनकी जगह जो कोई लौकिक आशा से उनको मानते हैं तो उनको तो पुण्य भी नहीं होता, पाप बंद ही होता है। धर्म समझने की बात तो दूर ही रही। क्या कहा यहाँ पे, देखिए ये सबसे ज़्यादा हमें समझने लायक बात है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़े स्वाध्याय करने लग गए तो हम क्या समझते हैं कि हमने स्वाध्याय कर लिया तो हमारी सारी दृष्टि, मिथ्या मान्यता दूर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जिस संसार में है तो वहाँ पर सूक्ष्म सूक्ष्म भूलें हमारी भी चलती रहती है। तो हमें यहाँ पर दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे कौन कौन मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, किसकी मान्यता सही है किसकी झूठी है। यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी ही देखनी है, अपनी गलतियाँ क्या क्या हो रही है हमें वो एक एक करके बाहर निकालनी है। और ये गलतियाँ कैसे दूर होगी, शास्त्र स्वाध्याय करने से। जितना हम शास्त्र स्वाध्याय पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, चर्चा करेंगे, तभी हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष निकलते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया कि रुपया पैसा की आशा से वीतराग की भक्ति करते हैं तो वो व्यवहार से भी भगवान का भक्त नहीं है। देखिए यहाँ व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति दो बोलते हैं ना, निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति, या फिर बोलो द्रव्य स्तुति या फिर भाव स्तुति। तो यहाँ पर क्या कहा कि व्यवहार भक्ति किसे कहा, जो पूजा पाठ आदि करना है, आरती करो, ये जो भी क्रिया है, भगवान की सेवा करना, याद करना, जाप, ये सारी भक्ति में चला गया। भक्ति में मतलब ये नहीं कि सिर्फ भजन गाना भक्ति है। भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना भक्ति कहलाती है, या भगवान के गुणों में अनुराग करना वो भी भक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर व्यवहार भक्ति किसे कहा कि जो वीतराग भगवान को किसी लौकिक इच्छा की वजह से अगर भगवान की भक्ति करता है, पूछता है, तो वो भी कैसा है, भक्ति नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक निश्चय की शुद्धि नहीं होगी तब तक वो व्यवहार भी आपका व्यवहार नाम नहीं पाता है। ये बात याद रखनी है कि पहले निश्चय से भक्ति होगी तभी जाकर व्यवहार की भक्ति पर आरोप आएगा। तो निश्चय भक्ति कैसे होगी, भगवान को अकर्ता समझने में, भगवान को अभोक्ता मानने में, तभी जाके निश्चय भक्ति होगी। तो भगवान के गुण कैसे हैं, अनंत गुण है। तो भगवान के जैसे जो गुण है ना, उनको उन्हीं रूप से उनकी पूजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहने को तो कह दिया कि हमारे भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, लेकिन मानना नहीं, भगवान को वीतरागी नहीं मानना, भगवान को अपनी इच्छाओं के लिए जाके वहाँ उनकी दर्शन पूजन करना। कल हमारा पेपर है तो आज जाके हमने एग्ज़ाम देने से पहले जाके भगवान की दर्शन करके आए, उनको पूजा करके आए, उनको 100 रुपये का दान डाल कर आए। तो ये तो छल हुआ ना, लोभ हुआ कि आपने वहाँ पे भी जाके करप्शन किया भगवान के सामने। तो इस तरीके से भगवान की भक्ति नहीं होती है। भगवान सच्चे वीतरागी हैं और वो किसी का कुछ भी भला या बुरा नहीं करते। इस प्रकार का दृढ़ श्रद्धान, जब दृढ़ श्रद्धान होगा तभी हमें ये निश्चय भक्ति होगी। और उस रूप फिर आप भक्ति करो, पूजा करो, भजन करो, कीर्तन करो, जो चाहे करो, वो सब भी कैसा कहलाएगा, फिर वो व्यवहार भक्ति की नाम पाएगा। इस प्रकार यहाँ से इसको अच्छी तरीके से समझना कि निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति में क्या डिफरेंस है। फिर कहा कि वीतरागी देव गुरु धर्म तो समझने के लिए निमित्त मात्र है।
क्या कहा, वीतरागी देवशास्त्र गुरु तो धर्म को समझने के लिए निमित्त मात्र है। धर्म कैसा है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जो मेरी आत्मा का स्वभाव है, जानना देखना, ये अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए ही वीतरागी देवशास्त्र निमित्त है। क्योंकि हम अपनी आत्मा का स्वरूप कैसे जानेंगे? तो हमें बताने के लिए दर्पण के समान ये वीतरागी देव है। ये क्या हमें उपदेश दे रहे हैं? जो भगवान की प्रतिमा नासाग्र दृष्टि है, हाथों पे हाथ रखे हैं कि इनको कुछ कार्य करना नहीं है, दोनों पैर फोल्ड हैं कि गमनागमन का भी अभाव हो गया। और कैसे निश्चल शांत मुद्रा हमें क्या उपदेश दे रही है कि कुछ करना न धरना, बस अपने में मगन रहना। तो इस प्रकार हमें उपदेश दे रही है ना। तो ऐसा वीतराग छवि जो है भगवान की, वो हमें उपदेश दे रही है कि तुम भी अपनी आत्मा को ही जानो पहचानो, तो मेरे जैसे तुम भी एकदम शाश्वत सुखी हो जाओगे। तो इस प्रकार से हमें ये समझाने के लिए निमित्त है, अपने स्वरूप को समझाने के लिए, करता नहीं है। भगवान हमें कुछ सिखा नहीं रहे कि तुम अपने स्वरूप को ऐसे प्राप्त करो। बस उनका जो मौन उपदेश है ना, उसी से हम समझ पाते हैं कि हमें अपने कैसे भाव को दूर करना है। फिर आया है कि उनकी जगह जो कोई लौकिक आशा से उनको मानते हैं, तो उनको तो पुण्य भी नहीं है। क्या कहा कि जो अगर कोई स्वार्थ से भगवान को मानते हैं अपनी लौकिक वांछा की सिद्धि के लिए, उनको तो पुण्य का बंध भी नहीं बनता। जैसे करते हैं ना कि आज हमें अच्छे वर की प्राप्ति हो तो कोई बुधवार का उपवास करता है, कोई शनिवार का करता है, कोई सोमवार के व्रत करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना। तो ऐसा जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई मन्नत आदि मांगता है, तो उनको तो पुण्य का बंध भी नहीं है। फिर चाहे वो कितने भी व्रत आदि पूजा पाठ करें, वो सब कैसे व्यर्थ है, क्योंकि बाल तपे अनशन है, इससे कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर समझना, उनको पुण्य का बंध तो होता नहीं है, बल्कि उल्टा पाप का बंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वीतरागी देव है उनको वो सरागी देव मान लेते हैं। ये काम तो किसका है? रागी देवताओं का काम है, किसी को अच्छा करना, किसी को बुरा करना, और वो भी उनके हाथ में नहीं है। जो कार्य होना है वो तो सहज ही उनके सामने वाले उपादान की योग्यता से होगा जीव की। लेकिन कोई दूसरा देवता किसी को अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, सिर्फ उन पे निमित्त का आरोप आता है। लेकिन वो अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो खुद भी पापबंध का कारण बनते हैं, और जो उनके भक्त हैं वो भी कैसे होंगे? पापबंध का कारण बनेंगे। तो दोनों ही संसार में डूबने वाले हैं। इसीलिए तो उनको उपलनाव कहा है ना, कि वह उपलनाव स्वयं तो संसार में डूबेगी ही डूबेगी, लेकिन साथ में उनको मानने वालों को भी संसार में डुबो के ले जाएगी। इस प्रकार इसका अर्थ समझना है। इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन करते हैं। यहाँ पर हमें विचार करना है कि आत्मा को क्या अंतर रखना चाहिए निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति में। आत्मा की प्रवृत्ति किस और होनी चाहिए और निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। मेरे घर का वास्तु दोष ठीक हो जाए, मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए, बच्चों का काल सर्प योग टल जाए, तो किस भगवान की मुझे पूजन अर्चन करना चाहिए, कौन से व्रत आदि करना चाहिए, कौन से भगवान की चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए, जिससे मेरा ये सारे दुख दर्द दूर हो जाए। फिर सच्ची भक्ति क्या है, रागी देव और वीतरागी देव में क्या अंतर है, इस प्रकार से हमें चिंतन करना चाहिए। देखिए, हम रोज़ मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें जब तक इस चीज़ का ख्याल नहीं आएगा कि भगवान की भक्ति पूजन किस प्रकार करनी चाहिए, तो हम कैसे भक्ति करेंगे। तो इस प्रकार भक्त और भगवान दोनों ही वीतरागी होना चाहिए, तभी हमारी सच्ची भक्ति कहलाएगी। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।